ॐ वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यन्त्रैपुरं महः नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्ग योगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वितवेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वर्णाश्रमसदाचारशिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखण्डभूमण्डलाचार्याः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादापोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः श्रीद्वारकाधीशसमाराधनमानसाः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरो शङ्कराचार्य श्रीसदानन्दसरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्तेतराम्। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, समस्त भारत में गौ हत्या, जगदम्बा महारानी के, धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के हर हर महादेव। कौन सा स्तोत्र आता है? टूटकाष्टक आता है? नहीं, याद नहीं है। सभी को कौन सा आता है? सभी को सिद्ध्यये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याया पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम जपेत्तुल्यं राम नाम वरानने
नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय जय राम। 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 आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। महाराज दशरथ को सूचना दी गई, श्री राम वनवास जाने को तैयार हो गए हैं और आपको प्रणाम करना चाहते हैं। दशरथ ने कहा, वो राज्यसभा में जब हमें प्रणाम करने आएं तो सभी रानियां वहां उपस्थित हों, गुरुदेव भी वहां उपस्थित रहें और अयोध्यावासी के जो वरिष्ठ जन हैं वो भी वहाँ हों। मैं सभी के सन्मुख, सभी के साथ श्री राम से मिलना चाहूँगा। आदेश हो गया, व्यवस्था की गई। श्री राम वनवास जाने को तैयार हो गए और श्री राम के साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। दोनों को बहुत समझाया गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। ना तो सीता जी मानी और ना ही लक्ष्मण माने। दोनों ने ही इस सलाह को अस्वीकार कर दिया। जहाँ आप रहेंगे वहाँ हम जाएंगे। भगवान ने सोचा, श्री राम ने सोचा कोई उपाय नहीं है, तो उन्होंने भी अनुमति दे दी। तैयार होकर के तीनों राज्यसभा में आ जाते हैं। रानियों के पहुंच जाने पर राजा की आज्ञा से सुमंत्र ने राम, लक्ष्मण, सीता तीनों को दशरथ के पास ले गए। हाथ जोड़ करके श्री राम को आते हुए देखकर दशरथ आसन से उठ कर के खड़े हो गए। आगे बढ़े, लेकिन उनके पैर कांपने लगे और मूर्छित होकर के फर्श पर गिर पड़े। पुत्र के 14 वर्ष के लिए मेरा पुत्र वन में जा रहा है, यह सोच कर के वन की जो कल्पना है वो सोच कर के दशरथ महाराज को धीरज नहीं रहा। अपना धैर्य उन्होंने खो दिया। मूर्छित होकर के गिर पड़े। श्री राम ने, लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने महाराज दशरथ को उठाया। जैसे ही महाराज दशरथ गिरे, राजमहल में हाय राम ऐसा सभी लोग करने लगे। शब्दों के साथ विलाप गूंजने लगा। अकेली रानियां ही नहीं रो रही थीं, अयोध्या की सारी स्त्रियां विलाप कर रही थीं। श्री राम इतने प्रिय थे सबके, इतना प्रेम उन्होंने पाया था अयोध्या वासियों का कि उनका जाना, उनका वियोग किसी को सहन नहीं हो रहा था। जब श्री राम विवाह करके अयोध्या आए थे, बारात लेकर के आए थे, तो प्रत्येक घर ने इसी तरह से स्वागत किया था कि जैसे उनका बेटा ही बारात लेकर के आया है। अपने बेटे का जैसे विवाह होता है, अपनी बेटी का जैसा विवाह होता है, उसी उमंग से पूरे अयोध्या वासियों ने, नगर वासियों ने बारात का स्वागत किया था। श्री राम का, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, सीता जी का, मांडवी का, श्रुतकीर्ति का, सबका स्वागत किया था।
हमारे महल से, नगर के बाहर से लेकर के महल तक अभिवादन करते हुए सभी लोग लाए थे। सबके मन में यह भावना थी, श्री राम हमारे ही हैं, हमारे ही, सबको यही भावना थी। यही भावना ये सिद्ध करती है कि श्री राम सर्वत्र हैं। उनकी सर्वज्ञता और व्यापकता इससे सिद्ध होती है। सभी को ऐसा लगता था कि हमसे अधिक प्यार करते हैं, दूसरा सोचता था कि हमसे अधिक प्यार करते हैं, तीसरा विचार करता था हमसे अधिक प्यार करते हैं। ऐसा हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जो सद्गुण संपन्न होते हैं, जो सच्चरित्र होते हैं, जिनमें अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवनः, ये सब गुण होते हैं, वो सम्मान पाते हैं, समाज में सम्मान पाते हैं। उनकी धार्मिकता, सामाजिकता, लोगों के बीच में सुख दुख की जानकारी लेना से सम्मान में वृद्धि होती है। श्री राम के साथ ऐसा ही था। दशरथ जी को होश आया। राम ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोषिणः प्रस्थितं दंडकारण्यम पश्यत्वं कुशलेन माम। पिताजी, दंडकारण्य जा रहा हूँ 14 वर्ष के लिए, वापस लौट करके आकर के आपकी कुशलता को चाहूँगा कि आप कुशल रहें, और आपकी कुशलता मेरी संपत्ति है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। महाराज दशरथ ने मन में कहा, हमारी प्रसन्नता और हमारा स्वस्थ स्वास्थ्य का जो आधार है वो तो आप हो, श्री राम हैं ना। विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ ने कहा था, जब उन्होंने श्री राम को मांगा था, तो दशरथ महाराज ने कहा था, मांगहु भूम धैनु धन कोसा सर्वस देहु आज सह रोसा। दो नाम के जितने भी दो अक्षर की जितनी वस्तुएं हैं वो सब मांग लो, मैं सब दे दूंगा। भूमि धैनु धन कोश सब कुछ दे दूंगा। जहाँ जहाँ जो जितनी प्रिय वस्तु हैं मेरी, सब दे दूंगा। लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनत गुसाई। राम नहीं दिया जा सकता है। राम मेरी आत्मा है और आत्मा का लेना देना नहीं होता, क्रय विक्रय नहीं होता। नाई शीश पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। पितु आशीष आयुष मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कस कीजे। मैं आपका पुत्र आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। चक्रवर्ती नरेश के द्वारा दिए गए वरदान, उनको सत्य सिद्ध करने, सत्यव्रती की प्रसिद्धि करने के लिए मैं व्रत ले रहा हूँ कि मैं 14 वर्ष वनवास जाऊँगा, ताकि आपकी कीर्ति में अपयश न लगे। तो ये तो हर्ष का विषय है। गंतुम कृतः धिया शीघ्रम आज्ञापयतु नः पिता। शीघ्रता पूर्वक आपको हमें आज्ञा देना चाहिए। मैं दंडकारण्य जाना चाहता हूँ। मेरे रोकने पर भी लक्ष्मण जी सीता जी नहीं मानते हैं, इसलिए वह भी हमारे साथ जा रहे हैं। हम तीनों को इसलिए नह का प्रयोग किया। हम तीनों को बन जाने की अनुमति दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, राम, मैं कैकेयी के मांगे हुए वरदानों से मोहित हो चुका हूँ। ऐसा करो, तुम राज्य के अधिकारी हो और बड़े पुत्र हो, तुम हमको कैद कर लो, कारागार में हमको डाल दो, बंद कर दो और तुम राज्याभिषेक करा लो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
पूरी अयोध्या तुम्हारे साथ है, अकेली कैकेयी माँ क्या कर सकती है तुम्हारा? पूरा अयोध्या, पूरे ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि सब आपके साथ हैं। और मेरी जहाँ तक बात है, तुम उनको कैदी बना दिया जाए। श्री राम ने कहा, महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 14 वर्ष की बात नहीं है। अगर हजारों वर्ष के लिए मुझे वनवास हो और हजारों वर्ष तक आप अयोध्या के अधिपति बने रहें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। मैं अपने तन से वन में रहूँगा। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने पर फिर आपके चरणों का स्पर्श करूँगा। महाराज दशरथ श्री राम की बात सुनकर के अचेत हो गए। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए। होश आने पर सुमंत्र ने कैकेयी को तीखे वचनों से कहा, देवी तुमने अपने पति का त्याग कर दिया है क्या? मैं तुम्हें पति अपने पति और कुल की हत्या करने वाला मानता हूँ, क्योंकि ये तय है, मैं जानता हूँ कि श्री राम के बिना दशरथ जीवित नहीं रहेंगे, तो उनकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगी। इसलिए इस हत्या का पाप भी तुम्हें ही होने वाला है, लगने वाला है। जैसे तुम्हारी माता थी, तुम्हारी माँ का भी ऐसा ही स्वभाव था, तुम्हारा भी ऐसा ही स्वभाव है। तुम्हारी माँ के दुराग्रह को मैं जानता हूँ। कैकेयी की जो माँ है, सुमंत्र पुराना प्राचीन प्रसंग सुना रहे हैं। प्राचीन प्रसंग सुना रहे हैं कि तुम्हारी माँ यानी तुम्हारी माँ का स्वभाव कैसा था। तुम्हारे पिताजी को एक साधु ने आशीर्वाद दिया था। साधु की सेवा की, साधु प्रसन्न हो गया, तो राजा को साधु ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद में पशु पक्षियों की आवाज़ का अर्थ वो लगा लेते थे। कौन पक्षी क्या बोल रहा है वो जान जाते थे। लेकिन उस साधु ने कह दिया था कि यह बात आप कभी किसी को बताओगे नहीं। जिस दिन आप बताओगे उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसी दिन तत्काल आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो पशु पक्षियों की, सब जानवरों की, सबकी आवाज़ जानते थे, उसका अर्थ लगा लेते थे राजा कैकेयी के पिताजी। एक दिन एक जानवर ने कोई आवाज़ की महल के नीचे। राजा ने उसका अर्थ लगाया और अर्थ सुनकर के वो हंसे। रानी को ये भ्रम हो गया कि मेरी किसी बात से हंस रहे हैं। रानी ने कहा, यानी कैकेयी की माँ ने कहा कैकेयी के पिता से कि आप बताइए क्यों हंस रहे हैं? मैंने कौन सा अपराध किया है? मेरा व्यंग क्यों उड़ाया जा रहा है? मेरी हंसी क्यों उड़ाई जा रही है? किस कारण से, कौन से व्यवहार से, कौन से शब्द से, किस आचार विचार की कमी के कारण आप मेरा उपहास कर रहे हैं? राजा ने कहा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। जिद्द कर ली रानी ने, बताना ही पड़ेगा। राजा ने कहा, अगर मैं बताऊंगा तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के तुम्हारी माता ने कहा, तुम जियो और चाहे मरो, लेकिन जिस बात पर से तुम हंसे हो वो हमको बताओ, और भविष्य में कभी मेरी हंसी नहीं उड़ाओगे ये भी बताओ, कहो। अपनी प्यारी रानी से राजा ने कहा, रानी, साधु ने मुझे वरदान दिया था कि रानी कितनी भी बात, कोई भी कितना ही पूछे, कभी बताना नहीं तुम। अगर बता दोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब रानी नहीं मानी तो महाराज ने रानी को घर से निकाल दिया, राजमहल से बाहर कर दिया, क्योंकि साधु ने ऐसा ही कहा था, न माने तो ऐसा कर देना।
हठ, तुम्हारी माँ भी ऐसी हठी थी, इसलिए ये कथा कहानी सुनाई सुमंत्र ने कैकई को। तुम्हारी माँ भी ऐसी हठ धर्म का पालन करती थी और तुमने भी हठ करके, जब महाराज दशरथ कह रहे हैं कि दशरथ को भरत का राज्याभिषेक करने को मैं तैयार हूँ, श्री राम भी राज्याभिषेक करने तैयार हैं भरत का, लेकिन श्री राम का जो वनगमन दूसरा वरदान तुम जो मांग रही हो, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तुम इसको वापस ले लो, बस ये वापस ले लो और सब स्वीकार है हमको। सुमंत्र के कटु वचन सुनकर के भी कैकई टस से मस नहीं हुई। दशरथ ने सुमंत्र से कहा, श्री राम नहीं मानेंगे, राम जाएंगे, रथ की तैयारी की जाए, रथ को सजाया जाए, सारथी को बुलाया जाए, श्री राम के साथ चतुरंगड़ी सेना जाएगी, कोषागार जाएगा, उनके सारे वस्त्र साधन संसाधन सब साथ में जाएंगे। श्री राम ने कहा, राजन मैं भोगों का त्याग करके बन जाने को तैयार हूँ, ये सामग्री लेकर के मैं नहीं जाऊँगा, उसे वनवास नहीं कहते। और 14 वर्ष के लिए बन जाना है तो उदास हो करके जाना है, उदासीन हो करके जाना है, विशेष रूप से उदास हो करके जाना है, तो सर्वत त्याग करके ही न जाना है, अयोध्या का वैभव छोड़ करके जाना है। मैं स्वीकार नहीं करूँगा, सेना और धन की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो सिर्फ बलकल वस्त्र ही धारण करना चाहता हूँ। श्री राम की बात सुनकर के दौड़ करके कैकई गईं और बलकल वस्त्र लेकर के आ गईं। श्री राम से बोली, इनको धारण कर लो। श्री राम ने रेशमी वस्त्र उतार दिए और जो वस्त्र कैकई लाई थी उनको धारण कर लिया। लक्ष्मण भी इसी प्रकार से बलकल वस्त्र धारण कर लेते हैं, परंतु सीता माता उन वस्त्रों को देख करके लज्जित हो जाती हैं। कैसे पहना जाता है वो जानती ही नहीं थी। मिथिला में कोई कमी नहीं थी उनकी, मिथिला में स्वर्ण मंडित महल, अयोध्या में स्वर्ण मंडित महल, मखमल के फर्श, कभी सड़क पर चली नहीं, धूल में चली नहीं, कांटों में चली नहीं, तो इन वस्त्रों को क्या जाने वो। मृगचर्म क्या होता है, बलकल क्या होता है, पेड़ की छाल क्या होती है। जंगल में निवास करने वाले साधु लोग तो पेड़ की छाल को ही कटी वस्त्र बना करके लपेट लिया करते हैं, तपस्वी लोग। अनुभव नहीं था माता जी को, तो एक चीर उन्होंने लिया और गले में पहन लिया। तब श्री राम ने वो वस्त्र लिए कैकई माँ से, और जो वस्त्र धारण किए हुए थे सीता जी माता जी, उन्हीं के ऊपर उनको लपेट दिया। ऐसा देख करके अंतःपुर की रानियां रोने लगीं। सीता जी का वह रूप देख करके हाहाकार होने लगा। तब राजगुरु वशिष्ठ जी ने कहा, कैकई अरि कुलघातनी, तुम अति कर रही हो, देवी सीता वन में नहीं जाएंगी, क्योंकि वरदान में ऐसा कोई तुमने नहीं मांगा है कि सीता जी को भी बन जाना है। वो तो श्री राम की प्रसन्नता के कारण, अपनी प्रसन्नता के कारण उनको बन जाने की आज्ञा नहीं हुई है, न महाराज दशरथ से हुई है और न तुमसे हुई है, इसलिए तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। वशिष्ठ जी क्रोधित हुए हैं। श्री राम के स्थान पर अगर मैं चाहूँ तो श्री राम के स्थान पर राज्य सिंहासन पर सीता जी को बिठा दूंगा और वो राज्य का, अयोध्या का संचालन करेंगी, लेकिन सीता जी स्वीकार नहीं कर रही हैं। यदि सीता राम के साथ जाएंगी तो उनके साथ पूरी सेना जाएगी, अयोध्या भी जाएगी और भरत और शत्रुघ्न भी जाएंगे, तुम देख लेना। ये वशिष्ठ जी ने भविष्यवाणी कर दी। ऐसे हमारी गुरु परंपरा है, ऋषि परंपरा है, जो दीर्घ दृष्टि जिनकी होती थी, भविष्य दृष्टा थे, जान जाते थे अयोध्या में क्या होने वाला है, देश में क्या होने वाला है।
तुम अकेली सूनी अयोध्या में राज्य करना, तुमने भरत के लिए हित करने के लिए बजाय अहित कर दिया है। हे देवी, तुम सीता को बलकल वस्त्र धारण नहीं करा सकती हो, वापस ले लो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, सीता राम के साथ जाना चाहती हैं तो वो वस्त्राभूषण के साथ ही जाएंगी, क्योंकि तुमने सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की है। वशिष्ठ जी के कहने पर सीता के संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पति के अनुसार ही पत्नी को चलना चाहिए, ये सनातन धर्म है। इसलिए राजा दशरथ विलाप करने लगते हैं, कौशल्या विलाप करने लगती हैं, सीता को पति की सेवा का उपदेश देती हैं। कौशल्या हमेशा पति का ध्यान रखना, क्या क्या करना चाहिए, सब उपदेश देते हैं। श्री राम अन्य माताओं से विदा मांगते हैं, कौशल्या के पास आते हैं। कौशल्या श्री राम को सिर छूं करके मस्तक पर हाथ रख के आशीर्वाद देती हैं। सीता जी प्रणाम करती हैं कौशल्या को, तो कौशल्या कहती है, बेटा राम जा रहा है, तुम तो रुक जाओ। तो सीता जी कहती हैं कि अभी अभी तो आपने मुझे उपदेश दिया, नारी धर्म पति देव न दूजा, पत्नी का पति के सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। तो जब आप अपने पति की सेवा के लिए अयोध्या में रह सकती हो, रह रही हो महाराज दशरथ की सेवा के लिए, तो मेरे पति की सेवा कौन करेगा? मुझे उनके साथ ही जाना चाहिए। छाया रेव, जैसे पुरुष के साथ छाया चलती है, इसी तरह से पति के साथ पत्नी चलती है। बहुत संवाद हुआ है यहाँ। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता कौशल्या से कहा, माँ तुम दुखी मत होना, मेरे वन गमन पर पिताजी की सेवा करना। वनवास के 14 वर्ष एक रात के समय व्यतीत हो जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं कुशलतापूर्वक वापस आऊँगा और आप मुझे देखोगी। श्री राम ने अपनी माताओं से क्षमा याचना की। श्री राम के वचन सुनकर के माताएं रोने लगीं। कैकई को छोड़ करके सब विलाप कर रहे थे, लेकिन श्री राम ने माता कैकई को भी प्रणाम किया है। राम सीता लक्ष्मण के साथ दशरथ ने हाथ जोड़ करके राजा दशरथ की परिक्रमा की और उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। सुमित्रा ने लक्ष्मण को बुलाया और सिर छूं करके कहा कि तुमको जो मैंने जन्म दिया है, वो जन्म श्री राम की सेवा करने के लिए ही दिया है, ऐसा समझ करके ही तुम्हें सेवा करना है। कैसी माँ होगी, है ना? तुम श्री राम की सेवा में तत्पर रहना और श्री राम को पिता और सीता और माता के समान मानना, सीता को माता के समान मानना। मेरा स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाभी माँ ही होती है। तो तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, उनकी भी सेवा करना। राम लक्ष्मण सीता दशरथ माता जी से विदा लेकर श्री राम सुमंत्र से कहते हैं, रथ को तैयार किया जाए। सारथी रथ को लेकर के आ जाता है। महल के सामने रथ खड़ा कर दिया जाता है, तीनों उसमें बैठ जाते हैं। श्री राम तो रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि वनवास जाने के लिए, वन जाने की उनके मन में ऐसी उत्कंठा थी। तुलसीदास जी कहते हैं, नभ गयंद रघुवीर मन, राज्य अलान समान। हाथी का जो बच्चा होता है ना, नभ गयंद माने हाथी का छोटा बच्चा, उसको बंधन पसंद नहीं है और हाथी को पैर में बांध देते हैं
गले में बांध देते हैं, पैर में बांध करके झाड़ से हाथी को बांध दिया जाता है। अलान माने सांकल, सांकल ही होगा ना, बांध देते हैं उससे, वो उसको पसंद नहीं है। इसी तरह से श्री राम को जानि वन गवन मुनि परमानंद समान, भगवान श्री राम को अयोध्या का राज्य अलान जैसा बंधन लग रहा था। जैसे हाथी के बच्चे को कोई बंधन बांध देता है सांकल से, वो छटपटाता है छूटने के लिए, उसको तो घूमना है, चिंगाड़ करना है, दौड़ना है, डालियों को तोड़ना है, अपने बल का प्रदर्शन करना है, बंधन उसको अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से राज्य सिंहासन भी उन्होंने बंधन माना, राज्य अलान समान, छोड़ना चाहते थे वो। मौका मिल गया उनको, माता कैकेयी से उन्होंने वरदान भी मांगा था कि मैं ऋषि महर्षियों की, देवताओं की सेवा करना चाहता हूँ, गौ माता की सेवा करना चाहता हूँ, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहता हूँ, अयोध्या से मुझे बाहर जाना होगा, आपको कोई उपक्रम करना है, कोई आपको लीला करनी है, कोई अभिनय आपको करना है, कर दीजिएगा। सभी तो इन बातों को नहीं जानते। तीनों को रथ में बैठा दिया गया। सुमंत्र ने रथ को हाँक दिया। रथ के रवाना होते ही नगरवासी पीछे पीछे रोते हुए दौड़ने लगे। राजा दशरथ भी रानियों के समय साथ महल के बाहर निकल आए और कहा कि रोको रोको सुमंत्र, रोको, थोड़ी देर और मैं राम को देख लूं। न जाने अब ये मुझे देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रथ को रोक रहे हैं दशरथ महाराज। सुमंत्र घोड़ों की लगाम खींचते खींचते आगे बढ़ने लगे। अयोध्यावासी कहते थे, ठहरो ठहरो महाराज, दशरथ का आदेश नहीं है। सुमंत्र, तुम कब से मंत्री जी, आप कैसे राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे हैं? यहाँ श्री राम कहते थे कि रथ को जल्दी बढ़ाया जाए, जल्दी बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाओ, घोड़ों को तेज करो, चाबुक लगाओ। सुमंत्र घोड़ों की लगाम खींचो। अयोध्यावासी कहते थे, ठहरो ठहरो। दोनों प्रेरणाओं के बीच में सुमंत ना तो रथ को दौड़ा पा रहे थे और ना रोक पा रहे थे। उनके मन में दुविधा बनी हुई थी, क्या करूं और क्या ना करूं। बड़ा इसी को धर्म संकट कहते हैं। श्री राम ने कहा, सुमंत्र, मैं इस दुखमय दृश्य को देख नहीं सकता। ये अज्ञान के कारण सब दुखी हो रहे हैं, मोहग्रस्त हो रहे हैं। मैं इनका दुख ये नहीं कहा भगवान ने कि हम दुखी हो रहे हैं, हमें दुख हो रहा, ये नहीं कहा। इन नगरवासियों का और राजमहल में निवास करने वाले इन सब का दुख, पिताजी का दुख, माताओं का दुख, विरह का दुख मुझे देखा नहीं जा रहा है, इनका विलाप मुझे सुना नहीं जा रहा है। इसलिए तुम रथ को आगे दौड़ाओ। राजा पूछे, कह देना तो कि भीड़ भाड़ के शोरगुल में, कोलाहल में हमने आपका आदेश नहीं सुन पाया। धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। पिताजी मोहग्रस्त हो रहे थे, लेकिन पिताजी के धर्म का पालन पुत्र को करना था। इसलिए श्री राम ने यह युक्ति निकाली। श्री राम की आज्ञा को मान करके सुमंत्र ने रथ की चाल को तेज कर दिया। प्रजाजन उसका पीछा करते करते वापस लौट आए। राम के जाते ही अंतःपुर की स्त्रियां दहाड़ मार करके विलाप करने लगीं। दशरथ इधर उधर देखते हुए जब तक रथ के पहियों से धूल उड़ती रही, तब तक महल के बाहर ही दशरथ खड़े रहे। है ना, प्रेम की पराकाष्ठा। जिस रथ में बैठ कर के श्री राम जा रहे हैं, उस रथ की चके से जो धूल उड़ रही है, जब तक वो शांत नहीं हो गई, तब तक महाराज दशरथ खड़े होकर के उसी तरफ देखते रहे। जब धूल दिखाई देना बंद हो गई, तब पछाड़ खा करके धड़ाम से धरती पर गिर गए। कौशल्या माँ आ गई, सुमित्रा आ गई, कैकेयी रानी आ गई,
तीनों ने उठाया। महाराज दशरथ ने आँख खोली, कैकेयी के हाथ को छिटक दिया। तुम हमारा स्पर्श करना नहीं कर सकती हो, अब तुम्हें अधिकार नहीं रहा है। तुमने पिता और पुत्र में वियोग पैदा कर दिया, मतभेद पैदा कर दिया, हमारे प्राणों जैसे प्यारे श्री राम को वनवास करा दिया। अब तुम मेरा स्पर्श नहीं कर सकती हो, नहीं करना। छिड़क दिया, अरे दुष्टा, मेरे शरीर को मत छूना तुम, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसा कह कर के महाराज दशरथ अयोध्यापुरी माने महल की तरफ वापस जाने लगे। नगर को सूना सूना देखा। राम के विषय में सोचते हुए कौशल्या के भवन में पहुंच गए और फर्श पर ही लेट गए। कौशल्या सुमित्रा ने महाराज को धीरज बंधाया। श्री राम के जाने के बाद पीछे पीछे चलने वाले परिजनों को राम ने बहुत समझाया, लेकिन बहुत से लोग श्री राम के साथ ही उनके रथ के पीछे पीछे साथ में हो गए थे। हम भी आपके साथ ही चलेंगे, जहाँ आप रहेंगे वहाँ हम रहेंगे, ऐसा सोच करके सभी साथ में चले जा रहे थे। ततः सुमंत्रोपि रथात् विमुच्य श्रांतान हयान सम परिवर्त शीघ्रम पीतोदकास्तोय। जल आदि जलपान आदि करना था घोड़ों को। सुमंत्र ने देखा कि कोई सुंदर स्थान मिले, आगे एक सुंदर स्थान प्राप्त हुआ उनको, तो उन्होंने घोड़ों के रथ को अलग करके घुमाया और घोड़ों को दाना पानी दिया। शाम भी हो गई थी, रात होने लगी थी। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। पहले दिन श्री राम ने तमसा के किनारे निवास किया और तमसा के किनारे निवास करना चाहिए, ऐसी सलाह सुमंत्र जी ने दी। रात हो गई थी। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हमारे वनवास की यह पहली रात्रि है, हम दोनों को घर की याद नहीं करना है। किसी भी तरह से घर परिवार का स्मरण नहीं करना है। हमारी माताएं शोक कर रही होंगी, हम जानते हैं। महाराज पिता तो रोते रोते कहीं अंधे ही ना हो जाएं, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन हमें उनके जैसे नहीं हो जाना है। हमें पिता की प्रतिज्ञा पूरी करना है, धर्म का पालन करना है। घर का स्मरण तुम मत करना। आज की रात हम कुछ नहीं खाएंगे। श्री राम ने कहा, केवल जल पी करके ही रात्रि में निवास करेंगे। श्री राम ने कहा कि भैया जब आप कुछ नहीं लेंगे तो हम भी जल ही लेंगे बस। सीता माता ने भी यही कहा, आप ले लेंगे कुछ कंदमूल फल तो हम लोग भी कुछ ले लेते, लेकिन जब आप व्रत करेंगे तो हम भी व्रत करेंगे। ये सेवक स्वामी भाव, स्वामी के सोने के बाद सोना और स्वामी के विश्राम से उठने के पहले उठ जाना, ये सेवक का धर्म है। सबसे कठिन धर्म है सेवक का धर्म। यहाँ तो उल्टा ही है। लक्ष्मण जी सोए ही नहीं तो उठेंगे क्या? पूरी रात नहीं सोए, धनुष बाण लेकर के सुरक्षा करते रहे माता जी की और श्री राम की। पूरी रात बैठे रहे, एक पल के लिए भी नहीं सोए। लक्ष्मण जी जागते रहे, सुमंत्र के साथ कुछ देर चर्चा करते रहे। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ। श्री राम ने प्रजाजनों को देखा। सूर्योदय मतलब ब्रह्म मुहूर्त। देख करके लक्ष्मण से कहा, ये पूर्ववासी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं और ये हमको वापस ले जाना चाहते हैं अयोध्या। इनका यही उद्देश्य है, इसलिए अभी सब विश्राम में हैं और कल के थके हुए हैं, तो जल्दी ये उठेंगे नहीं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, है ना। गुरुक्ति, दुरुक्ति, युक्ति, है ना, एक और है श्रुति। ये चार उपाय होते हैं। तो यहाँ युक्ति लगाई, युक्ति विभीषण सकल सुनाई। अब वहाँ स्पष्ट नहीं है कि विभीषण ने कौन सी युक्ति बताई हनुमान जी को। सुंदरकांड का प्रसंग आएगा तो हम
बताएंगे। जानते हैं हम क्या युक्ति बताई? हमारे गुरुजी ने हमको बताया था क्या युक्ति बताई। तो यहाँ युक्ति से काम लिया। श्री राम ने कहा जल्दी रथ को तैयार करो, ये लोग जागें उसके पहले यहाँ से भागो, तुरंत तजो यह सहला छोड़ देना चाहिए। हमारी माताएं, हाँ, तो ये प्रवासी हमें वापस ले जाना चाहते हैं, हम जल्दी से निकलें यहाँ से। राम की आज्ञा से सुमंत्र ने रथ तैयार किया। तीनों रथ में बैठे और तमसा नदी को उन्होंने पार कर लिया। तमसा को पार करके श्री राम ने सुमंत्र से कहा, प्रजाजनों में भ्रम डालने के लिए, देखो युक्ति कैसे लगा रहे हैं भगवान। सब जानते राजा होना सहज थोड़ी ना है, सारा ज्ञान होना चाहिए, लौकिक पारलौकिक पारमार्थिक व्यवहारिक सब ज्ञान होना चाहिए राजाओं को। तो श्री राम ने सुमंत्र जी से कहा कि हमारे रथ की चके धूल में जो चकों के निशान बने हैं इनको देख करके अयोध्यावासी आएंगे, इसलिए पहले रथ को इस तरफ ले चलो और फिर वापस ले करके इस तरफ ले चलो। तो वहीं चक्कर काटते रहेंगे वो लोग, लौट जाएंगे, कितनी देर खोजेंगे हमको। जितना ही आप साथ करेंगे उतना ही आपका मन साथियों के मन के साथ जुड़ेगा। मनसस्पंदनम प्राणः प्राणस्पंदनम मनः। इसलिए अपने मन को निष्प्रपंच करना है। कम से कम संबंधों की स्थापना करो, कम से कम संबंधी बनाओ, कम से कम मित्रता बनाओ, कम से कम आपके मित्र हों। सुखी रहना है तो जितना ही आप संबंध बढ़ाएंगे, व्यवहार करेंगे, लेन देन करेंगे, आवागमन करेंगे, संबंधों को जोड़ेंगे, उतना ही आपको जीवन में कष्ट होने वाला है। क्योंकि जिनसे आप जुड़ेंगे उनकी जुड़ी हुई समस्याएं आपको भी हल करनी पड़ेंगी, तो आपका जीवन तो उसी में निकल जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति का आप उपाय कर ही नहीं पाएंगे। ग्रामवासियों, अयोध्यावासियों को छोड़ करके भगवान आगे बढ़ गए। तमसा नदी को पार कर लिया। श्री राम की आज्ञा से सुमंत्र जी ने भ्रम में ढालने के लिए रथ को यहाँ का यहाँ किया। इसके बाद तीनों को रथ पर बैठा करके वन की ओर चले गए। प्रातःकाल जब पूर्ववासियों की आँख खुली, उन्होंने देखा, चारों ओर देखा, तीनों दिखाई नहीं पड़े, घोड़ा भी नहीं दिखाई पड़े, रथ भी दिखाई नहीं पड़ा, सुमंत्र भी दिखाई नहीं पड़े। समझ गए हम लोगों को भुलावा में करके श्री राम चले गए हैं। निराश हो करके अयोध्या लौट आए, वापस अयोध्या आ गए। आगे बढ़े, चलते 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 गंगा तट पर पहुंच गए। श्रृंगबेरपुर। समुद्र महिषीम गंगाम सारस क्रौंच नादिताम आससाद महाबाहु श्रृंगवेरपुरम प्रति। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेर पर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हर्ष विशेषी। उसत्तई काम निशाम तत्र श्रृंगवेरपुरम ययौ। आनंद रामायणकार कह रहे हैं, वहाँ श्रृंगवेरपुर में सैकड़ों मंदिर बने हुए थे, प्राचीन मंदिर बने हुए थे। अब देखो त्रेता युग में मंदिर बने हुए थे। धूर्त लोग कहते हैं कि ये जो सनातन की संस्कृति है इसको 3000 साल ही हुए हैं। पाश्चात्य विद्वान कहते हैं 3000 साल पुरानी संस्कृति है हिंदुओं की, बस वहीं टिक जाते हैं। महाभारत को कुछ पाश्चात्य विद्वान स्वीकार करते हैं तो 5500 वर्ष तक ही पहुंच पाते हैं बस। यहाँ क्या कह रहे हैं, गंगाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य स्नात्वा सानंदमानसः। हाँ, सैकड़ों मंदिर वहाँ बने हुए थे। वहाँ पहुँच करके सुमंत्र ने कहा आज हम लोग यहीं ठहरेंगे।
नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे। यहाँ युंगदी का वृक्ष है, इसी के नीचे निवास करना चाहिए। यह सुनकर सुमंत्र रथ को युंगदी वृक्ष के नीचे ले गए। तीनों रथ से उतर कर के बैठ गए। सुमंत्र ने घोड़ों को खोल दिया। श्रृंगवेरपुर में एक गुह नाम का राजा निवास करता था। रामचंद्र जी की कीर्ति को उसने सुन रखा था। वो आ गया, प्राणों के समान भगवान को प्रिय था। निषाद कुल में उसका जन्म हुआ था। जब उसने सुना कि श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों, बंधु बांधवों सभी को लेकर के, ग्रामवासियों को लेकर के श्री राम का स्वागत करने के लिए गंगा किनारे आ जाता है, प्रणाम करता है, बहुत सी सामग्री लेकर के आता है, निवेदन भी करता है कि आप हमारे राज्य में निवास करें। श्री राम ने कहा नहीं, हमें वन में ही रहना है, वनवासी के स्वरूप में ही हमें रहना है, इसलिए हम तुम्हारे राज्य में नहीं आएंगे। बहुत सी सामग्री, षटरस व्यंजन भोजन की बात करते हैं, तो श्री राम कहते हैं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल घोड़ों की व्यवस्था, घोड़ों के भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। घास भूसा चना चारा जो भी है, अश्व हमारे घोड़े भूखे ना रहें। श्री राम ने गुह का आलिंगन किया। तुम्हारे बंधु बांधव को देख करके मुझे प्रसन्नता हुई है। तुमने वस्तुएं दी, आइए, तुमने वस्तुएं दी, उन्हें हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हम प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। हम बलकल वस्त्र और मृग चर्मधारी हैं। केवल कंदमूल फल खा कर के ही हमें 14 वर्ष व्यतीत करना है, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है और ऐसी ही आज्ञा हमें पिताजी से प्राप्त हुई है। हमारे घोड़ों के चारों की व्यवस्था कर दी जाए, बस घोड़ों के सत्कार में हमारा सत्कार हम स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर निषाद ने घोड़ों के भोजन की व्यवस्था की, चारे घास की व्यवस्था कर दी। श्री राम ने गंगा जल ग्रहण किया। रात को राम और सीता ने कुश के बिछौना बिछवाए और कुश के बिछौना पर ही विश्राम किया। लक्ष्मण उनके पास वृक्ष के नीचे बैठ गए और जो गुह था निषाद, वही भी धनुष बाण लेकर के श्री राम और माता जी सीता जी की पहरेदारी करने लगा, जैसे रक्षक लोग बैठे रहते हैं बड़े लोगों के यहाँ। राजकुमार लक्ष्मण से कहा निषाद ने, आप भी विश्राम करो, सुरक्षा करने के लिए मैं अकेला पर्याप्त हूँ, क्योंकि इस वन के अरण्य के सारे लोग मुझे जानते हैं और यहाँ कहाँ क्या है, कहाँ जानवर हैं, कहाँ जल है, कहाँ जंगल अधिक है, कहाँ चोर डाकू चक्के रहते हैं, मैं सब जानता हूँ। मेरे रहते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप भी सो जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, हम विश्राम नहीं करेंगे, हम आपके साथ बैठेंगे। निषाद राज गुहे के सामने लक्ष्मण जब कारण पूछते हैं ना, जब बैठे तो बात करेंगे, बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, कैसे वन में आना हुआ, कारण क्या है। तो लक्ष्मण जी बताते बताते व्यथित हो जाते हैं कि हमारे भाई हमारी माँ के कारण दुख को प्राप्त हुए हैं। रामचरितमानस में निषाद लक्ष्मण का संवाद है। निषाद को क्रोध आ जाता है, लक्ष्मण जी समझाते हैं। इसी को लक्ष्मण गीता कहते हैं, उसी को लक्ष्मण गीता कहा जाता है, जिसके संक्षेप में कुछ अंश हम आपको सुनाएंगे। बोले लखन मधुर मृद वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बड़े मधुर शब्दों में लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया निषाद को, ज्ञान की बात बताई, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, और निषाद की समझ में आ जाए इसलिए अच्छे शब्दों में, रसयुक्त शब्दों में, रमणीय शब्दों में उपदेश दिया। मित्र को न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है,
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषः। कुबुद्धि की बुद्धि, कुबुद्धिरेषा। कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपने ही कर्म फल से हम दुख पाते हैं और अपने ही सत्कर्मों से हम सुख पाते हैं। ये सभी के लिए है संदेश। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका। मैं करता हूँ, अहम करोमीति वृथाभिमानः, मैं करता हूँ। ये जो वृथा अभिमान है, यह अभिमान ही मनुष्य के मूल दुख का कारण है कि मैं करता हूँ। अगर तुम करते हो तो जितनों ने जो कुछ किया है उसका फल उन्हें प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसान कितनी मेहनत करके खेत में बोवनी करता है, ओले गिर जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, अपने किए हुए का फल उसे नहीं प्राप्त होता। विद्यार्थी कितनी पढ़ाई करते हैं, आजकल पढ़ाई का तो बहुत बड़ा बना हुआ है माहौल। 8-8, 10-10, 11-11 घंटा बच्चे पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, 30 बच्चे पास हो जाते हैं, 10 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो 10 बच्चे जो फेल हुए हैं विद्यार्थी, क्या वो फेल होने के लिए पढ़ रहे थे? नहीं, उसी स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी क्लास में पढ़ रहे थे, पाठ्यक्रम उनका एक ही था। कौन कर रहा है ये, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? सभी विवाह करते हैं, भगवान करे सबको संतान हो, बेटा बेटी हो, लेकिन बहुत से घरों में संतान नहीं है। विवाह में तो उन्होंने ऐसी ही आशा की थी कि हमारी संतान होगी, हमारी वंश वृद्धि होगी, नहीं हुई। लेकिन विवाह करने से तुम संतान प्राप्त कर सकते हो। अगर ये प्राप्त कर सकते होते तो कोई भी घर में कोई भी घर ऐसा ना होता जहाँ संतान ना हो। लेकिन बहुत घरों में बेटा बेटी नहीं है, उनको गोद लेना पड़ता है या दूसरे कोई उपाय करने पड़ते हैं। कौन कर रहा है ये कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है? इसलिए पुराधीता च या विद्या पुरा दत्तं च यद्धनम पुरा कृतानि कर्माणि अग्रे धावतः। पहले जो विद्या हमने पढ़ी उस विद्या का संस्कार हमारे जन्म के साथ ही जन्म लेता है। पुराधीता च या विद्या, पहले जो हमने कर्म किए उन कर्मों का फल हमारे साथ ही जन्म लेता है। पुरा कृतानि कर्माणि, हम जहाँ जाते हैं हमारे आगे आगे हमारे कर्म का फल जाता है, अर्थात कर्म का फल हमें वहाँ ले जाता है। ऐसी बुद्धि हमारी कर देता है, ऐसी बुद्धि हमारी कर देता है कि हम अपराध करने लगते हैं, हम साधु संतों की सेवा करना भूल जाते हैं, साधु संतों की निंदा करने लगते हैं, गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाती है, सेवा धर्म का ध्यान नहीं रखते हैं, निंदक बन जाते हैं, आलोचना करने लगते हैं। दूसरा व्यक्ति, दूसरा भाई उसी घर में पैदा हुआ जो संतों की सेवा करता है, यज्ञ करता है, अग्निहोत्र करता है, गायत्री की माला करता है, जप करता है। दोनों ही एक ही पिता से उत्पन्न हुए, दोनों की एक ही माँ थी। संस्कार दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों के पिछले जन्म के कर्म का फल लेकर के वो दोनों अलग अलग आए हैं। इन बातों से ही हमें ईश्वर की सिद्धि करनी है कि कोई शक्ति ऐसी है जो शक्ति हमारा संचालन करती है। ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वो हमको नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। हमारी इंद्री नाच रही है, हमारे नेत्र नाच रहे हैं, हमारी कर्णेंद्री नृत्य कर रही है, हमारी घ्राणेंद्री नृत्य कर रही है, हमारी रसनेंद्री नृत्य कर रही है, हमारी त्वक वो नृत्य कर रही है, हमारी आँख अच्छा अच्छा देखना चाहती है, हमारी जीभ अच्छा अच्छा भोजन करना चाहती है,
हमारे कान अच्छा सुनना चाहते हैं। अगर संस्कार नहीं होता है तो यही इंद्रियां विपरीत कर्म करती हैं। नेत्र तो वही है, भगवान का दर्शन करे और किसी के पराये धन को देख करके चोरी करने की इच्छा मन में पैदा करे। आँख तो वही है, आँख ने सोने को देखा, मन से कहा सोना चाहिए, मन ने हाथों से कहा उठा लो, पुलिस वाले यहाँ नहीं हैं, कोई नहीं देख रहा है, उठा लिया, हो गई ना चोरी। यही होता है, नचा दिया ना उसने नचा दिया। तुम्हारे नेत्रों ने अगर सोना न देखा होता तो मन की प्रवृत्ति होती, न हाथ उठाने के लिए तत्पर होता। नचा दिया, शब्दों ने नचा दिया। कथा अच्छी नहीं लगती है। अगर कोई नाच गाने वाला आ गया होता तो यहाँ 1 किलोमीटर जाम लग जाता। कथा में हमारी प्रियता नहीं है। प्रियता हमारी किस वस्तु में है? जिसमें हमारी प्रियता है हम उसी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आपकी इंद्रिय आपको नचा रही है कि नहीं नचा रही है? तो आपने समझा ही नहीं कि आप इंद्रिय के लिए हो कि इंद्रिय आपके लिए है। धन आपके लिए है कि धन के लिए आप हो? कौन है? तो भैया धन आपके लिए है, आप धन के लिए नहीं हो। आपको धन चाहिए इसलिए आपने धनार्जन किया है। आपको ज्ञान चाहिए इसलिए आपने ज्ञानार्जन किया है। ये सब आपके लिए हैं। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो इंद्रियां हमको नचाती रहेंगी और हम नाचते रहेंगे। ये अभिनय चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता। जब तक अभिनय कराने वाले सूत्रधार को हम पकड़ नहीं लेते तब तक ये अभिनय चलता रहेगा। सुखस्य दुखस्य, अध्यात्म रामायण में ये आया है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीत कुबुद्धि रेशा। लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य से भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोल रहे हैं, भैया सुख दुख को देने वाला कोई नहीं। ये दुख जो हमको आया है वो कैकेयी माता ने नहीं दिया है, हमको प्राप्त होना ही था। वो निमित्त बन गई, प्राप्त हुआ। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम पंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। संयोग जोग वियोग भोग फल मंदा। संयोग माने होता है मिलना, है ना, और वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना, दूर हो जाना, छूट जाना हमसे। भले और बुरे भोग, शत्रु और मित्र, उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं, भ्रम के फंदे हैं। ये सब मिल जाते हैं, मित्र भी मिल जाते हैं, उदासीन भी मिल जाते हैं। मुनेरपि वनस्तस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः उत्पद्यन्ते त्रयो पक्षः मित्रोदासीन शत्रवः। जंगल में भी आप चले जाओ तपस्या करने के लिए, वहाँ भी 3 आपको मिल जाएंगे। एक मित्र मिल जाएगा, एक उदासीन मिल जाएगा, एक शत्रु मिल जाएगा। मित्र मिल जाएगा, तपस्या करने में थोड़ी सहायता करेगा, बता देगा यहाँ पंचवटी यहाँ बना लो, यहाँ कुटिया बना लो, यहाँ जानवरों का भय नहीं है, कंदमूल फल ला देगा। उदासीन मिल जाएंगे, आपस में बात करेंगे, भैया हमको क्या लेना देना, चलो यहाँ से, कोई मतलब नहीं उनको। और शत्रु मिल जाएगा, तपस्या करते हुए साधु को देख करके कहेगा, अरे देखो कितना बड़ा ढोंगी है। उसको दोष ही दिखाई पड़ेगा क्योंकि उसकी दृष्टि ही दोषमय है। अब इनको अपनी देह में ले जाएंगे, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो काम क्रोध लोभ मद आदि ये सब शत्रु हैं, ये साधक के शत्रु हैं, जो साधना करना चाहते हैं उनके शत्रु हैं। भले बुरे भोग, शत्रु और मित्र, उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति और विपत्ति, कर्म और काल,
ये सब जगत के जंजाल हैं, जगत के जाल हैं, है ना। संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, ये जग का जाल है। जगत जाल में तत्त्वयैवाम्ब सृष्टम, है ना। हाँ, जगत का जो जाल है, जिस जगदम्बा की स्थापना महाराज श्री ने यहाँ की है, जगत के जाल का निर्माण है माँ भगवत पादाद्य शंकर कह रहे हैं, तुमने ही बनाया है। तो यही वाम्ब सृष्टम, आपने ही इसकी रचना की है। तुम्हें कैव कर्त्री तुम्हें कैव भोक्त्री, न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ, न मुझ में पुण्य है, न पाप है, न बंधन है, न मोक्ष है, कुछ नहीं है। धर्म धाम धन पुण्य परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारू, देख ही सुन ही गुन ही मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। धरन धाम धन पुण्य परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारू, देखहु सुनहु गुनहु मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। मोह है ये, मोह। धरती पर ये जो धरती है ना, धन, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, जितना भी व्यवहार है, ये देखने सुनने में मन के अंदर विचरने वाला है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। सबका मूल ये मोह है। मोह सबका मूल है, यही जड़ है। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः। इस सबसे खतरनाक है मोह। ये नहीं छूटता। अर्जुन को यही हो रहा था। अनिष्ट संयोग जन्य वृत्ति को धारण करने वाले अर्जुन, अनिष्ट की संभावना से उनके मन में शोक हो रहा था, और इष्ट वियोग जन्य वृत्ति का धारक हो जाने के कारण अपने मारे जाएंगे मोह हो रहा था। अर्जुन कह रहे थे, प्रभो युद्ध तो शत्रुओं से होता है, ये तो हमारे चाचा काका भाई ये सब हैं, इनको हम कैसे मारें। यही तो मोह हो रहा था। इसी उपदेश में गीता अमृत प्राप्त हुआ हम लोगों को। इस जिज्ञासा में जिज्ञासा थी अर्जुन की। देखने सुनने में मन के अंदर विचरण करते हैं सब। इन सब का जो मूल है वो मोह है, माने अज्ञान है। परमार्थता ये है नहीं। लेकिन इस बात को समझने के लिए शास्त्र चाहिए। शास्त्रेण नश्चेत परमार्थ बुद्धि, नश्यात नश्चेत किमस्ति, शास्त्रेण नश्चेत परमार्थ बुद्धि, कार्यक्षमम नश्यति चा परोक्षात। तो ये शास्त्र चाहिए इसके लिए। मोह पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, काम पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। ये किसी स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जा रहा है कि इन पर विजय प्राप्त कैसे करें। जो माता पिता जानते हैं, उन माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने का, समझाने का समय ही नहीं है। व्यापार में और नौकरी में इतने लग गए हैं कि वो जानते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है सवेरे 8 बजे, शाम को 5 बजे लौटता है, यानी सर्वज्ञ होकर के ही लौटेगा, सब कुछ जान करके ही लौटेगा, ऐसी धारणा बना ली है। स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं है। धर्म का पाठ, धर्म की शिक्षा, कर्तव्य का पालन, हमारे महापुरुषों का, श्री राम का चरित्र, श्री कृष्ण का चरित्र, स्मृतियों के वाक्य, ये सब पढ़ाए ही नहीं जाते हैं स्कूलों में। तो अब आपके बच्चों को धर्म की शिक्षा देने वाला कौन है? ये तो विचार करने की बात है कि नहीं है। कौन धर्म की शिक्षा देगा? कैसे धर्म के मार्ग पर आपके बच्चे चलेंगे? आपके कुल की परंपरा का उनको पता नहीं है, आपकी कुलदेवी कुलदेवता का पता नहीं है, खेर माई का पता नहीं है, ग्राम देवता का पता नहीं है। कैसे रक्षा करेंगे?
इसलिए इसके लिए निश्चित रूप से प्रचार प्रसार करना चाहिए, करना पड़ेगा। हम लोग तो कर ही रहे हैं। माता पिता की जिम्मेदारी है कि आपकी कुल परंपरा का बोध आपकी संतान को होना चाहिए। अध्यात्म रामायणकार कह रहे हैं, सुखम वा यदि वा दुखम स्वकर्म वशगो नरः यद यद यथा गतम तद तद भुक्त्वा स्वस्थ मना भवेत। धरती, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, जहाँ तक ये व्यवहार मनुष्यों का चलता है, देखने सुनने में जो आते हैं, जो अंदर विचरण होता है, जो अंदर चिंतन होता है, उन सबसे दूर करने वाला जो है उसका नाम मोह है। सपने हो ही भिखारी नृप रंग के नाक पति होय, जागे लाभ न हान कछु तिम प्रपंच जिय जोय। करोड़पति व्यक्ति था, सपने में उसने देखा कि मैं तो भिखारी हो गया हूँ, मेरी संपत्ति लुट गई है। लेकिन जब जागा तो कुछ भी नहीं गया था, घर में सब कुछ था, चाबी कुंचिका भी सुरक्षित थी, संपत्ति भी सुरक्षित थी। तो सपने में राजा रंक हो जाए, कंगाल हो जाए और सपने में ही स्वर्ग का स्वामी बन जाए, इंद्र बन जाए, नागपति हो जाए, जागने के बाद ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, दोनों ही नहीं, कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। इसी तरह से ये जो दृश्यमान जगत है, ये जो प्रपंच है, ये विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जो दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं, है ही नहीं, सारा परमार्थ मेरे अंदर ही है। अस विचार नहीं कीजे रोषु काहु बाद न देहु दोषु। तस्माद् धैर्येण विद्वांस इष्टानिष्टोपपत्तिषु न हृष्यति न मुह्यन्ति सर्वभावेति भावनात्। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इसलिए ऐसा विचार करके किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को व्यर्थ दोष भी नहीं देना चाहिए। अलम हर्ष विषादाभ्याम शुभाशुभ फलोदये विधात्रा विहितम यत् उल्लंघ्यम सुरासुरई। देवता भी उल्लंघन नहीं कर सकते, विधि का नहीं कर सकते। देवोपि तम लंघयितुम न सकता। इसलिए हर्ष विषाद करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को व्यर्थ दोष भी नहीं देना है। ये संसार है, ये स्वप्न में सो रहा है, गाढ़ी नींद में सो रहा है, नाना प्रकार के स्वप्न देख रहा है। जिस तरह से नाना प्रकार के स्वप्न जो देखे गए हैं, प्रातः काल वो कुछ मिलता नहीं है, इसी तरह से इस जगत में तुम जो जागृत में देखते हो वो 100 साल का स्वप्न है, 80 साल 90 साल 100 साल का स्वप्न है। रात में जो देखा था वो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का स्वप्न था, इतना ही स्वप्न था। मोह निशा सब शोभनिहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। जेहि जग जामनि जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह रूपी रात्रि में जो सोने वाले लोग हैं अनेकों प्रकार के स्वप्नों को देखते हैं और जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। योगी नहीं सोते, वो जागते हैं। वे परमार्थी हैं और प्रपंच से मुक्त हैं, छूटे हुए हैं। ये जो मायक जगत है, माया के कारण जो दिखाई पड़ता है, ये बिल्कुल उससे मुक्त हैं। कौन मुक्त होता है? जो जान जाता है। क्या जान जाता है? कि ईश्वर ही सत्य है, परमार्थ ही सत्य है, गुरु ही सत्य है। ये जो जान जाता है वो मुक्त हो जाता है। कब जान जाता है? जब जाग जाता है। जागे हुए व्यक्ति को कोई जगाता है क्या? कभी जागे हुए को कोई नहीं जगाता है, सोते हुए को ही जगाता है। जाने हु तब ही जीव जब जागा
जब सब विषय विलास विरागा। समस्त विलासों को, है ना, समस्त भोगों का त्याग जिसने कर दिया है। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब वह संपूर्ण भोगों के विलासों का त्याग कर देता है। भोग विलास का त्याग कर देता है तब उसे वैराग्य होता है। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। हो यह विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मोह गया, श्री राम के चरणों के प्रति प्रेम हो गया, अनुराग हो गया। सखा परम परमारथ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। श्री राम के पद में स्नेह हो जाए, नेह हो जाए, प्रेम हो जाए, यही परमार्थ है। न भूमिरापो न वह्निरस्ति न च वह्निरस्ति न चानिलो मेस्ति न चंबरम च, एवं विदित्वा परमात्म रूपम गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम, निष्कलम अद्वितीयम। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब उसे वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम उसका भाग जाए, अज्ञान का नाश हो जाए, रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए। हे सखा, मन वचन और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम करना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यही पुरुषार्थ है। क्यों प्रेम करना चाहिए? क्योंकि वही प्रेम करने के योग्य हैं। क्यों प्रेम करने के योग्य हैं? क्योंकि वो सत्य हैं। सत वस्तु से ही मनुष्य का प्रेम होता है। सत के अतिरिक्त जहाँ जहाँ वो संबंध बनाता है, वो प्रेम शब्द का प्रयोग करता है, वो सब टूटने वाला है, छूटने वाला है, अलग होने वाला है। सत्य के साथ जिसका प्रेम होगा, परमार्थ के साथ प्रेम होगा, राम के साथ प्रेम होगा, राम के साथ प्रेम हो जाएगा तो सत्य के साथ अपने आप प्रेम हो जाएगा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहत गत भेदा, कही नीति नेति निरूप ही भेदा। सनत कुमार संहिता में कहा गया है, रामः सत्यम परम ब्रह्मो रामदन्यत्र विद्यते, तस्मात् राम स्वरूपम ही सत्यम सत्यमिदम जगत। ये जगत बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है। जो दिखाई दे रहा है वो क्षण मात्र के लिए दिखाई दे रहा है। श्री राम परमात्मा स्वरूप हैं, पर ब्रह्म हैं, अभिगत हैं, जानने में भले ही नहीं आते हैं लेकिन वो हैं। जानने वाले जानने में न आने वाले हैं लेकिन वो हैं। अलख हैं माने स्थूल दृष्टि से आप उनको नहीं देख सकते। मति न लखे जेहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। मति न लखे जेहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। मति जिसको नहीं जान पाती है लेकिन जिसके कारण मति जानती है, वो अनादि है, आदि रहत है, अनुपम है। अनुपम है माने उपमा रहत है। किसी के साथ उपमा नहीं दी जा सकती और सभी विकारों से रहत है। भेद शून्य है, शून्य है, भेदत्रय से परे है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से परे है। और वेद जिसका न इति न इति नेति 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 शेषितम यत् परम पदम कह करके निरूपण करते हैं। भक्ति भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरत धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। जग का जाल अगर मिटाना है तो श्री राम के चरणों में प्रेम कर लेना चाहिए। वही कृपालु श्री राम जी, रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं का कल्याण करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। गो साधु देवता विप्र वेदा नाम रक्षणाय वै, तनुम धत्ते हरि साक्षात भगवान आत्मलीलया। गर्ग संहिता। अपनी आत्मलीला से, अपनी लीला से, अपनी क्रीड़ा से वही कृपालु रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं का कल्याण करने के लिए विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, है ना। अवतार का हेतु अनेक हेत भाषंती,
रामचंद्रश्च जन्मनः अनेक हेतु, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कौन समझेगा? तो मनुष्य शरीर धारण करने के लिए भगवान लीला करते हैं, जिनके सुनने से जो सुनता है वो जगत के जंजाल से मुक्त हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर